स्टूडेंट्स, इस समय आपके सामने है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.16 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26.0 gram of heptane and 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। देखिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताऊं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन ये दो लिक्विड हैं और ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन को 373 केल्विन पर फॉर्म करते हैं। अगर हम इनके वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो जो हेप्टेन है उसका वेपर प्रेशर है 105.2 किलो पास्कल एंड ऑक्टेन का वेपर प्रेशर है 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, अब होता यह है कि अगर हम 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद ठीक है उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा। देखिए व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 26.0 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है जिसमें हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये देखिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए इंटू एक्स ए, ये इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, एक बार हम प्रेशर निकालेंगे हेप्टेन के लिए, फिर दूसरी बार हम प्रेशर निकालेंगे ऑक्टेन के लिए, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन को मैं रीड कर दूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 केल्विन पर दोनों द्रवों के घटकों का वाष्प दाब 105.2 के यानी किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। 26.0 ग्राम हेप्टेन एवं 35.0 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा। अब प्रश्न को समझें आप। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन एंड ऑक्टेन ये आदर्श विलयन का उदाहरण है क्योंकि हेप्टेन एंड ऑक्टेन दोनों 373 केल्विन तापमान पर ये आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हेप्टेन और ऑक्टेन दोनों का हमको वाष्प दाब दिया हुआ है। ये हेप्टेन का वाष्प दाब है 105.2 किलो पास्कल और ये ऑक्टेन का वाष्प दाब है 46.8 किलो पास्कल। अब बात ये होती है कि अगर हम हेप्टेन के 26.0 ग्राम और ऑक्टेन के 35 ग्राम मिक्सचर को ले लेते हैं तो बताना पड़ेगा कि उसका वाष्प दाब यानी उसका वेपर प्रेशर यानी मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करते हैं वो इस राउल्ट के नियम के द्वारा करते हैं। ये देखिए ये पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये सूत्र है। आपको पता है यहाँ पर कंपोनेंट ए का अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है, जैसे मान लो आपको अगर हेप्टेन का वेपर प्रेशर निकालना है तो प्योर हेप्टेन का वेपर प्रेशर इनटू हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको अगर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर निकालना है तो यहाँ पर आएगा प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर इनटू ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर हेप्टेन एंड ऑक्टेन दोनों का वेपर प्रेशर निकल आएगा तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, उनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो वो जो है मिक्सचर का वेपर प्रेशर, मिक्सचर का वेपर प्रेशर यानी कि मिश्रण का वाष्प दाब हो जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको एक बात बताऊं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं
C7H16 ये हेप्टेन का मोलिकुलर फार्मूला है और इसका जो मास है वो 100 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास 100 ग्राम, तो मास भी यहाँ पर होगा 100 ग्राम। तो इसका यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 105.2 किलो पास्कल, ठीक। और यहाँ पर C8H18 ये ऑक्टेन है, इसका 114 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है, यानी आणविक द्रव्यमान है, तो इसका मास भी कितना होगा 114 ग्राम। तो इसका जो है 46.8 किलो पास्कल हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर हम हेप्टेन के 26 ग्राम को ले लें और यहाँ पर ऑक्टेन के अगर हम 35 ग्राम को ले लें, ठीक है, और दोनों को क्या कर दें, इनको मिक्स कर दें, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम, इनको मिक्स कर दें, तो क्या होगा कि मिक्स करने के बाद, ठीक है, जो वेपर प्रेशर है वो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको ये करना है कि दोनों को वेपर प्रेशर आप अलग अलग निकालो, यानी कि हेप्टेन का वेपर प्रेशर आप अलग निकालो, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर आप अलग निकालो, फिर दोनों को सम कर दो, यानी कि हेप्टेन का वाष्प दाब अलग निकालो, ऑक्टेन का वाष्प दाब अलग निकालो और दोनों को मिक्स कर दो। लेकिन याद रखना कि इसके लिए हम इस राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, इससे निकालना है आपको, ये देखिए, क्योंकि आपको ये फार्मूला जो है यूज़ करना है। अब डियर स्टूडेंट्स आपको हम बता रहे हैं कि ये फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो P0A ये तो आपके पास में है, क्वेश्चन में ही है, ठीक है, किसका, हेप्टेन का भी है और ऑक्टेन का भी है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो नेचुरल है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, हेप्टेन का अलग से निकालना पड़ेगा और ऑक्टेन का भी मोल फ्रैक्शन आपको अलग से निकालना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल हेप्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल प्लस ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल हमको यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो आपको पता है क्वांटिटी अपॉन मोलर मास का यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल, ये देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं हेप्टेन का, तो यहाँ पर पहले हेप्टेन की क्वांटिटी रखेंगे और नीचे रखेंगे इसका मोलर मास। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.26। तो ये जो 0.26 है ये नंबर ऑफ मोल्स है किसके, हेप्टेन के, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ऑक्टेन का जो क्वांटिटी दे रखी है वो 35 दे रखी है, ठीक है। तो 35 आपने लिख दी, फिर ऑक्टेन का मोलर मास 114 है, वो आपने रखकर इसको डिवाइड कर दिया, तो 0.31 ये नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे किसके, ऑक्टेन के। अब आप है ना हेप्टेन के भी नंबर ऑफ मोल निकाल चुके हो और ऑक्टेन के भी नंबर ऑफ मोल निकाल चुके हो, तो आपको करना क्या है, इस नंबर ऑफ मोल हेप्टेन की जगह पर आप 0.26 रखेंगे, है ना, और नंबर ऑफ मोल ऑक्टेन की जगह आप 0.31 रखेंगे। चलो रखो, ये देखिए आपने रख दिया, यहाँ पर 0.26 लेकिन यहाँ पर 0.31 आपने रख दिया। अब ये 0.26 ऐसा कैसे ही है, इनको आपने ऐड कर लिया, जोड़ लिया, सम कर लिया, तो ये आ गया, ठीक है, 0.57। अब 0.26 में 0.57 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.456, 0.456, 0.456। ये आपका आ चुका है मोल फ्रैक्शन किसका, हेप्टेन का। तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन आ गया इतना। अब आपको इसी तरह से ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो भाई आपको पता है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर आते हैं और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल आते हैं। अब अगर आप ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल ऊपर ऑक्टेन के आएंगे और अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन एंड हेप्टेन आ जाएगा। तो ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल 0.31 आपने ऊपर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर भी 0.31 आएगा और नॉर्मल हेप्टेन की जगह क्या लिखेंगे हम, 0.26, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ये ऊपर ऐसा कैसे ही है, इसको सम कर लिया तो ये इतना आया, इसमें 0.31 में 0.57 का डिवाइड करेंगे तो 0.5438 आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 0.544 लिख सकते हैं, यानी 38 की जगह 8 को इधर 1 कर दो तो ये हो जाएगा 0.544। तो 0.544 ये क्या आ जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, ऑक्टेन का। तो अब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का भी आ चुका है और आपके पास मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का भी आ चुका है। बस अब क्या है, अब ये
आपको पता है इस राउल्ट्स लॉ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ का एक बार हम हेप्टेन के लिए निकालेंगे, है ना, एक बार हम ऑक्टेन के लिए निकालेंगे, दोनों को सम कर देंगे बस। चलो इसका यूज़ करो। पहले हेप्टेन की बात करते हैं। ये देखिए, आपने ये देखिए, आप वेबर प्रेशर निकाल रहे हैं किसका, हेप्टेन का, तो पहले आएगा यहाँ पर क्या, ये प्रेशर आएगा यहाँ पर किसका, ये हेप्टेन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्योर स्टेट में, यानी कि प्योर हेप्टेन का वेबर प्रेशर है, ठीक है। तो हम प्योर हेप्टेन का वेबर प्रेशर 105.2 लिख दिया, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन हमने निकाला, ये देखिए यहाँ पर 0.56 किसका, हेप्टेन का, वो आपने यहाँ रख दिया। इसका मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए हमको ये हेप्टेन का वेबर प्रेशर आ जाएगा। याद रखिए ये हेप्टेन का वेबर प्रेशर है ये, और आपने जो पुट किया ये प्योर हेप्टेन का वेबर प्रेशर पुट किया था, ठीक है, याद रखना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं वेबर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन, अगर हम प्योर ऑक्टेन का वेबर प्रेशर को फाइंड करना है तो प्योर ऑक्टेन का वेबर प्रेशर को हम यहाँ रखेंगे 46.8, ये रख दिया हमने। फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको किसका, इसका ऑक्टेन का, जो आपने निकाला था, ये देखिए यहाँ पर 0.544, ये ऑक्टेन का ही है, तो रख दीजिए यहाँ पर 0.544, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25.46 ये आ जाएगा क्या, ऑक्टेन का वेपर प्रेशर। अब आपको पता है पी टोटल निकालना है आपको, तो पी टोटल निकालने के लिए प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, है ना। तो हेप्टेन का ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ऑक्टेन का ये दिख रहा है, दोनों को आपने लिख दिया, इसको सम कर लिया, तो ये जो सम आपका आया 73.4 किलो पास्कल, ये इस टोटल प्रेशर को बता रहा है। यानी कि हमने हेप्टेन एंड ऑक्टेन के मिक्सचर का प्रेशर फाइंड कर लिया है। हमने हेप्टेन और ऑक्टेन के मिश्रण का जो दाब है, यानी कुल दाब है, वो हमने ज्ञात कर लिया है। वो कितना आया, 73.4 किलो पास्कल, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस समय आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.17 क्वेश्चन। ये भी है ना राउल्ट्स लॉ पर डिपेंड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप समझिए, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यह है कि प्योर वाटर जो होता है उसका वेपर प्रेशर होता है 12.3 किलो पास्कल, लेकिन जब इसमें हम 300 केल्विन पर 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ को यूज़ करेंगे हम। आपको पता है कि जब किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उस समय जो राउल्ट्स लॉ होता है उसको यूज़ करना है हमको, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। ये फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन सुने। देखिए यहाँ पर 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जो प्योर सॉल्वेंट यानी कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जब उसमें हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं, तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन बनने पर अब इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा, वो हमेशा अपने प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय मिलाया है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, यस। तो ये क्वेश्चन जो है राउल्ट के नियम पर आधारित है। ये देखिए, जब आपको पता है किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला हो तब राउल्ट का नियम ये होता है, ठीक है। याद रखना कि इसके अंदर जब विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है
तो ये राउल्ट नियम उत्पन्न होता है, तो आपको इस राउल्ट के नियम का पालन करना है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इतना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन, यानी एक मोलर विलयन का मतलब क्या होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं वन मोलर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कैपिटल एम में मोलर वर्ड आता है, मोलार, ये मोलार वर्ड आता है, लेकिन स्मॉल एम में मोलल वर्ड आता है। ये इतनी सी बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है मोलल, तो मोलल के लिए आपको पता है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू ए। इसको हम कैसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, यानी कि m इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू ए। अब देखिए, अगर मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 हो और यहाँ पर डब्ल्यू ए यानी मास ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ पर क्या 1 हो, यानी ये 1 किलोग्राम हो और नंबर ऑफ मोल यहाँ 1 हो, तो नेचुरल है कि ये क्या हो जाएगा, ये 1m हो जाएगा। तो अगर 1 जिसकी मोलरिटी आती है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं 1 मोलल। ये तो 1 मोलल की डेफिनेशन क्या होगी, 1 मोलल की डेफिनेशन ये होगी, जब 1 मोल सॉल्यूट को 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी मोलरिटी 1m होती है, जिसको हम 1 मोलल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम इसे हिंदी में भी बता दें, जरा देखिए, ये मोललता को अगर आप परिभाषित करोगे तो कैसे परिभाषित करोगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब मान लो यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या, ये विलय की मोलों की संख्या 1 हो और विलायक की किलोग्राम में मात्रा क्या हो, यहाँ पर 1 हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 1 ही आएगा, यानी 1 मोलालता यानी 1 मोलालिटी आएगी। और आपको पता है कि जिस विलयन की एक मोललता होती है, जिस सॉल्यूशन की एक मोललता होती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं, 1 मोलल विलयन कहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपको अभी। इफ ये देखिए 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, जिसको मैंने आपको बताया कि स्मॉल m इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू यहाँ पर 1 होगा, n इक्वल टू 1 होगा, तो नेचुरल है कि 1m यानी 1 मोलल आ जाएगा यहाँ पर। और 1 मोलल का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 1 मोल क्या होगा, डिसॉल्व होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये राउल्ट्स लॉ पर डिपेंड है ये क्वेश्चन, तो नेचुरल है कि हमको ये फार्मूला जो है यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमको ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। अब ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, आपको पता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय के मोल प्रभाज को अगर आपको निकालना है ना, तो आपको पता है कि जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखा जाता है ना, और अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल आते हैं, ठीक है, यानी कि जिस का आपको मोल प्रभाज निकालना होता है, ठीक है, उसके मोलों की संख्या हमेशा ऊपर आती है और नीचे कुल मोलों की संख्या आती है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो सॉल्यूट है यानी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल यानी यहाँ n क्या आएगा, n भी इक्वल टू 1 आएगा। ये देखो ना, यहाँ से ये 1, तो आपने n भी जगह 1 रख दिया, मगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर है ना क्वांटिटी कितनी दी है, ये देखिए क्वांटिटी आपको दी है यहाँ पर कितनी, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में, क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है डियर, 1000 ग्राम होता है। और यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखी जाती है वो ग्राम में लिखी जाती है ना, ठीक है। तो 1 किलोग्राम की जगह यहाँ 1000 ग्राम आ गया, और वाटर का यहाँ पर क्या आ जाएगा
मोलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। जब आप 1000 में 18 का डिवाइड करेंगे तो 55.55 आएगा, 55.55, जिसको मैंने 55.5 ही लिखा है, बस इतना यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो एन भी मेरे पास आ गया 1, एन ए मेरे पास आ गया यहाँ पर 55.5, इन दोनों को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, पुट करने पर ये मेरे को मिलेगा, मिल गया। अब इतनी इक्वेशन आने के बाद डियर आपको पता है कि 1 में आप 55.5 को ऐड करोगे तो 56 हो जाएगा ये देखिए। और अब आप क्या करोगे, इस 1 में जब 56.5 का डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय का मोल प्रभाव जो आएगा वो डियर कितना आएगा, वो आएगा 0.177। कितना आएगा डियर, 0.177 आएगा। तो देखो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का आ चुका है, ठीक है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला ये वाला इसको हम यूज करेंगे। देखिए किस तरह से, ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पर एक्स भी हमारा निकल चुका है, अभी हमने निकाला 0.0177। पी नॉट ए यानी कि जो शुद्ध विलायक यानी कि जो शुद्ध जल यानी कि जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। और हमको निकालना है क्या है, पीए का निकालना है। पीए मालूम क्या होता है, पीए के बारे में थोड़ा सा समझो, पीए है क्या। देखो पहले इस बात को देखो आप, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है यानी एक पॉट है, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया डियर, इसमें हमने वाटर यानी कि जल ले लिया। इसको पहले बंद कर देते हैं, है ना। सुनो, हमने एक पॉट ले लिया और इसमें एक वाटर ले लिया। वाटर का यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो कितना है डियर, 12.3 किलो पास्कल है, ये देखिए, ठीक है, 12.3 किलो पास्कल है, जिसको हमने पी नॉट ए से क्या किया, इसको शो कर दिया। अब हम इसी के अंदर क्या करते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये सॉल्यूट मिला दिया, ये सॉल्यूट कौन सा है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको अवाष्पशील विलय है। वो कितना मिलाया हमने, वो हमने मिलाया 1 मोलल, ये मिलाया हमने 1 मोलल, ये इसमें मिला दिया। तो नेचुरली जब इस प्योर वाटर में आप 1 मोल सॉल्यूट को मिलाओगे, है ना, 1 मोलल सॉल्यूट को मिलाओगे तो नेचुरली सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन बनने पर जो इसका वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो वही हमको निकालना है, यानी पीए को क्या करना है डियर, हमको फाइंड करना है, पीए को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वही तो ज्ञात कर रहे हैं डियर, ये देखिए ये ज्ञात करना है बस। अब ये सारी की सारी वैल्यू एक्स बी की जगह ये वैल्यू रखो, पी नॉट ए की जगह 12.3 किलो पास्कल ये रखो और पी ए फाइंड करना है बस। ये देखिए इतना आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये 12.3 को आप इसके पास ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ठीक है। और ये 12.3 माइनस पी ऐसा कैसे रहेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2117 आएगा, और ये 12.3 माइनस पी है, ये ऐसा कैसे रहेगा। अब आप क्या करेंगे, माइनस पी को उधर ले जाओ और इस वैल्यू को इधर लाओ, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, मिल गई। अब आपको क्या करना है, पी ए फाइंड करना है, तो 12.3 में से इसको माइनस कर दो तो ये आंसर आएगा 12.08 किलो पास्कल। तो डियर पी ए यही आपको निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।